पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अफ़गान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफ़गान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफ़गानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन पर मौजूद दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशत गर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। अफ़गान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का मुकम्मल हम आहंग होना। अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान सरहद पार दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। वाज़ेह किया कि जब तक गुफ्त शुनीद मुकम्मल नहीं होती, तिजारत और वीज़ा प्रोसेस समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में ये शिक शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। भारत पर भी तनकीद। कहा, मशरक़ी महाज़ पर भारत को जूते पड़ते हैं। मोदी को तो चुप ही लग गई। कहा, भारत हमें मशरक़ी और मग़रबी दोनों महाज़ पर मसरूफ़ रखना चाहता है। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया, भारतीय एजेंसीज ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियाँ, मोबाइल फ़ोन के सिम्स, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। साथ ही धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू भी सुनवा दी। कहा, एजाज मल्ला ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फ़ौजी मशकों के आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। फ़ौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं, उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी लगा रहा है। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मक़बूज़ा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तक़रीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान से इल्हाक़ किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की, मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए पुरज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मनसूबे इलाक़े की तरक्की में संग-ए-मील साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, आज का दिन इस अहद की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया, हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ।
तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सिब्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हरा दिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम ने 9 विकेट पर 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 47 गेंदों पर 68 रन बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुबारकबाद, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी के ज़मीर को ख़रीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो में पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मदारिस सरकारी ख़जाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमात दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर अपनी खिदमात जारी रखना चाहते हैं। गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने पर कामरान खान टिसोरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नर की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर सिंध की गैर मौजूदगी में गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई का हुक्म सुनाया था। कामरान टिसोरी का मौक़िफ़ है कि कायम मकाम गवर्नर 2015 के कानून के तहत गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर फैसला सुना दिया। इस्तदा है कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुताल्लिक वायरल होने वाली 2 तस्वीर पर इंक्वायरी जारी है। मुमकिन तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की हैं या प्राइवेट कैमरों की। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक सवाल के जवाब में DIG ट्रैफिक ने खबरदार किया कि नंबर प्लेट से ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों को धोखा देने वाले खुद को छोटे मसाइल से बचाने के लिए बड़े मसलों में फंस रहे हैं। नंबर प्लेट में जालसाजी करने वाली तमाम गाड़ियां ब्लैकलिस्ट की जाएंगी। जब भी गाड़ी पकड़ी गई तो सीधी FIR कटेगी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल, हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों पर 103 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट के रुकन रिया तुर्क से मुलाकात में कहा, तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सुतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम है। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत 3.6 अरब डॉलर तक पहुँचना खुशाइन है।
अमरीकी एविएशन के ऑडिट के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस के अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली का इम्कान। अमरीकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी टीम जनवरी में एक और ऑडिट करने पाकिस्तान पहुंचेगी। CAA की तमाम शोबों के सरबराहान को अमरीकी एविएशन के ऑडिट की तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत। सिंध के साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मीरानी की नमाज जनाजा कराची में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अजीज़ व अकारिब और दीगर अहम शख्सियात की जनाजे में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रफ़्क़ा में शामिल थे। सदर ज़रदारी बिलावल भुट्टो का आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, आफ्ताब शाबान मीरानी की जदोजहद और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की कौंसलेट जाकर मलिका के इंतकाल पर थाई अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में थाई अवाम के साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि ताजिर बरादरी मुल्क और सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजरों की फलाही खिदमात लायक तहसीन है। ताजिर बरादरी ने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की। कारोबारी तबका कई घरों का चूल्हा जलाने का सबब बनता है। कारोबारी तबके के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। लाहौर के इलाके DHA फेज 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक के 287 हादसा हुए, 322 अफराद जख्मी। गाजा में इसराइल की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। गाजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से गोल कैसेमेरो और इमाद डियालो ने बनाए। नॉटिंघम फॉरेस्ट के गोल मॉर्गन और निकोलो ने स्कोर किए। चेल्सी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1 गोल से शिकस्त दे दी। जियो सुपर इन मुकाबलों को बराह रास्त नशर कर रहा है। तोहफे भूल जाओ, बारकोड स्कैन कराओ, सलामी देकर जाओ। भारतीय रियासत केरला में दुल्हन के वालिद ने बारातियों से सलामी लेने का डिजिटल तरीका निकाल लिया, वीडियो मकबूल। और जियो जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का दूसरा रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्म्स की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया। मुल्की और गैर मुल्की मौसीकारों ने एक ही स्टेज पर फन का जादू जगाया। बैनुल अक़वामी आर्ट नुमाइश में मुख्तलिफ सकाफतों की झलकियाँ पेश की गई।